मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आपका मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन की ओर, जिसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रेवरेंड जॉर्ज लुकस। हमारा आज का विषय है परमेश्वर प्रत्येक मन को जांचता है। इसके लिए शास्त्र का वचन होगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 21वां पर्व 1 से 6 पद। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको फेर देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में हैं। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। इसके साथ यिर्मयाह 17 और 9 में ये लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और तब नए नियम में मरकुस 7 और उसके 21 पद में प्रभु यीशु के ये शब्द हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। कोई मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। परमेश्वर हमारे मन की सारी गुप्त बातें जानता है और वह उन्हें जांचता है। क्यों? क्योंकि वह उसका सृष्टि करता है। देश और समाज के नियमों का पालन करना हमारे जीवन की जांच या हमारे जीवन की दशा को प्रकट करता है। हर देश और हर समाज में कुछ न कुछ नियम पाए जाते हैं और ये सारे नियम मनुष्य की भलाई के लिए हैं। जो लोग ये कहते हैं मैं ठीक चाल चलता हूँ या मुझ में कोई दोष नहीं है, जरा हम देखें कहाँ तक वे लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ समाज और देश के नियमों का पालन करते हैं। कहाँ तक हम आज्ञाकारी पाए जाते हैं। सचमुच में मनुष्य के जीवन की परख जीवन के अलग अलग अनुभवों में होती है। जब मनुष्य किसी बड़े कष्ट में होता है उस समय उसके वास्तविक जीवन को हम देखने पाते हैं। जब जीवन में आराम हो और सब कुछ कुशलता पूर्वक चलता हो तब मनुष्य को परखना आसान नहीं होता, लेकिन जब वही जीवन कष्ट में पहुंच जाता है तब मालूम होता है कि वो कितने गहरे में है या वास्तविक जीवन में क्या पाया जाता है। कभी कभी संपन्नता, आदर, आराम, सफलता, बड़ाई, अहंकार, धन की भरपूरी आदि हमारे जीवन की जांच होते हैं। इन बातों को ईश्वर हमें देता है ताकि हम बता सकें हम वास्तव में हैं क्या।
जीवन में बड़े बड़े संघर्ष भी आते हैं, और जब जीवन में संघर्ष आते हैं तो हमारे जीवन की वास्तविक दशा का पता हमें लगता है। कभी कभी जब सच्चाई प्रकट की जाती है, जब सत्य का प्रचार किया जाता है, जब सच्चाई को सुनने और समझने का मौका हमें मिलता है, तब हमें मालूम होता है हम वास्तव में हैं क्या। मन की जांच आसान नहीं होती, लेकिन परमेश्वर समय समय पर हमको सच्चाई के सामने लाकर खड़ा करता है, और तब हम अपनी वास्तविकता को देखने पाते हैं। तब परमेश्वर ने एक न्याय का दिन भी ठहराया है। उस न्याय के दिन में हमारे हृदय खुल जाएंगे, हमारे जीवन की कोई बात छिपी न रहेगी, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है और उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। वो न्याय का दिन एक भयंकर दिन होगा, लेकिन वह दिन होगा जिससे मनुष्य की वास्तविकता का पता लग जाएगा। जो हृदय परमेश्वर के नाप में कम निकलते हैं, या वे हृदय जो कि परमेश्वर से दूर पाए जाते हैं, और जिन्होंने अपने जीवन में पापों से पश्चाताप नहीं किया है, और जिनके हृदय पाप के से शुद्ध नहीं किए गए हैं, और जिनका हृदय शुद्ध नहीं किया गया, उनको बाइबल में कई प्रकार के नामों से पुकारा गया है। ऐसे हृदय को कहा गया ये बटा हुआ हृदय है, जिसमें एक निर्णय पर स्थिरता नहीं होती है। यह एक डमाडोल हृदय है जो हर एक बयार से उछाले जाते हैं। ये एक घमंडी हृदय है जिसमें अहंकार पाया जाता है। यह एक कठोर हृदय है जो ईश्वर की आवाज सुनने से इनकार कर देते हैं। ये एक बिगड़ा हुआ हृदय है। ये विद्रोह और पाप से भरा हुआ है। ये हमेशा परमेश्वर और धार्मिकता के विरोध में रहता है। लेकिन दूसरी ओर वह हृदय जो परमेश्वर के द्वारा जांचा गया हो और जिसे परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया हो, और जो डरते और कांपते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता हो, उसके संबंध में बाइबल बताती है वह एक कांपने वाला हृदय है, अर्थात उसके मन में परमेश्वर का भय पाया जाता है। उसने अपने पाप से पश्चाताप किया है और उसे मालूम है परमेश्वर पवित्र है और पाप के कारण मैं उसके निकट नहीं जा सकता हूँ। इसलिए वो डरते और कांपते हुए दीनता के साथ अपने अपराधों और पापों को मान लेता है। दूसरा, वह एक नम्र हृदय है। क्षमा किया हुआ शुद्ध हृदय जो है वो कभी भी घमंडी नहीं हो सकता। यह एक पवित्र किया हुआ हृदय है। यह एक टूटा हृदय है जिसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं पाया जाता है। वो ईश्वर की पवित्रता के सामने अपने आप को तुच्छ और नीच समझता है। वह एक सीधा हृदय है। सचमुच में उसमें कोई भी दो तरह की बातें नहीं पाई जाती हैं। उसमें टेढ़ापन नहीं है। वो हाँ की हाँ और नहीं की नहीं बोलता है। ऐसा हृदय एक स्थिर हृदय है। वो अपने जीवन में, अपने विश्वास में, अपनी गवाही में और हर बात में वो स्थिर पाया जाता है। उसका हृदय डमाडोल नहीं है, लेकिन वो अपने प्रभु यीशु मसीह में पूर्णता से दृढ़ पाया जाता है। और तब ये वो हृदय है जिसका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह उसके हृदय का प्रभु और उसके जीवन का स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह के डर और भय में अब वो आदर के साथ उसकी सेवा करता है, और इस प्रकार से वो एक ऐसा हृदय है जिसमें प्रभु यीशु का राज पाया जाता है। प्रिय श्रोता, केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य के मन को जांच सकता है। हाँ, मनुष्य अपनी जांच कितना भी करे, मनुष्य अपने आप को जब देखता है तो उसकी अपनी जांच अधूरी होती है। उसकी अपनी जांच स्वार्थपूर्ण होती है। उसकी अपनी जांच अयोग्य होती है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने आप को भली प्रकार से जांच नहीं सकता है। यहाँ तक कि हम पढ़ते हैं संत दाऊद के बारे में। पुराने नियम में भक्त दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य था, जो इस्राएल का सबसे श्रेष्ठ राजा था, जिसके जीवन में उत्तम गुण पाए जाते थे, लेकिन वो भी ये प्रार्थना करता है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। उसने इस बात को एहसास किया कि यद्यपि मैं बाहर तो बहुत अच्छा हूँ, लोग मेरा आदर करते हैं, मैं ज्ञानवान हूँ, लोगों के सामने मेरा आदर पाया होता है, लेकिन वास्तव में वो जानता था उसके हृदय में कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं जो ठीक नहीं है, और उसको सही तरीके से जांचने के लिए केवल परमेश्वर ही जांच सकता है। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे मन को जानता है, ईश्वर का आत्मा हमारे मन को जानता है, और ईश्वर के वचन के प्रकाश में हम अपने आप को देखने पाते हैं। प्रिय श्रोता, आज आपके हृदय की क्या स्थिति है? प्रभु आपको आशीष देवे कि आपका हृदय शुद्ध और पवित्र हो। आमीन।
प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा व आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।